क्या आप भी अप्रैल 2025 का एग्जाम देने वाले हैं और आपके मन में इस बात का टेंशन है, इस बात का डर है कि रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके मार्कशीट तक में जितने सारे प्रोसेस होंगे, जितने सारे स्टेप्स होंगे, वो कहीं मिस ना हो जाए। तो आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है, जिसमें हम आपको बताएंगे रजिस्ट्रेशन से लेके आपके मार्कशीट आने तक एक्चुअली में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपको फॉलो करना है, कौन कौन से अपडेट आने वाले हैं और उन अपडेट्स में आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। नहीं तो आपकी एक गलती आपके रिजल्ट को ख़राब कर सकता है, आपका साल बर्बाद कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं GCC NIS क्लासेस में, जहां आपको मिलता है NIS की सारी समस्याओं का समाधान। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं और एक एक पॉइंट को एक सीक्वेंस वाइज में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज हम बात करना चाहेंगे आपके रजिस्ट्रेशन को लेकर। जब आप NIS में आए होंगे तो सबसे पहला काम आपने किया होगा, अप्रैल 2025 के लिए रजिस्टर्ड किया होगा। रजिस्टर्ड जब आपने किया होगा तो आपको पेमेंट के बाद मिला होगा रेफरेंस नंबर। ध्यान दीजिएगा, आप ही का ईमेल आईडी होना चाहिए और आपके मेल पर ही पेमेंट या बाकी चीज़ों का पूरा बिल आता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप फ्रॉड के शिकार हैं। तो रेफरेंस नंबर जब आया होगा, उसके बाद आपका आया होगा एनरोलमेंट नंबर। कहते हैं एनरोलमेंट नंबर आने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। जिन बच्चों का अभी तक एनरोलमेंट नंबर नहीं आया है, उनको इसमें कुछ अलर्ट रहने की ज़रूरत है, साथ में कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है? जिनका भी 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, 1 महीना हो गया है, अभी तक एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, बोले तो एनरोलमेंट नंबर नहीं आया है, ऐसे केस में आपको इमीडिएटली अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से नोएडा हेडक्वार्टर को मेल करना चाहिए, अपने रीजनल सेंटर को मेल करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये हमारा रेफरेंस नंबर है और अभी तक हमारा एनरोलमेंट नंबर नहीं आया है। वैसे 90% केसेस में भले ही डिले आए बट आ जाता है, बट आपको हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे रहना है, आपको एक्शन लेना है और अपना एनरोलमेंट नंबर जल्द से जल्द ले लेना है। तो पहला स्टेप आप सभी फॉलो कर चुके होंगे या नहीं है तो कर लेना। अब अगला क्या होगा, इधर आओ। देखो, सेकंड स्टेप में यहां पर आपको मिलेगा आई कार्ड। आई कार्ड आने के बाद आपके घर पे बुक्स डिलीवर होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास बुक्स आ चुका है और बहुत सारे बच्चे जिनके बुक्स नहीं आए हैं। जिनके बुक्स नहीं आए हैं उनको स्टडी सेंटर जाना चाहिए, क्योंकि कई बार आपके बुक्स स्टडी सेंटर पर रखा होता है, वहाँ जाके आपको कलेक्ट करना होता है। या कई बार ऐसा होता है कि बुक्स वहाँ से तो निकल जाता है बट किसी वेयर हाउस या कहीं पर फंस जाता है। ऐसे केस में भी आपको नोएडा हेडक्वार्टर को मेल करना चाहिए। कहाँ से ये ईमेल आईडी मिलेगा? सिंपल आप सर्च कीजिए गूगल पे NIOS। जब NIS का पहला पेज आपका आएगा, उसी में आपका लिखा होगा कॉन्टेक्ट अस कॉर्नर में। वहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ NIS का हेडक्वार्टर और आपके स्टेट का, जिस स्टेट से आप संबंधित है, बिलोंग करते हैं, उसका रीजनल सेंटर भी आपको मिल जाएगा, जहाँ आप कॉल भी कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। कॉलिंग का रिप्लाई नहीं आता है, मेल आपके लिए बेस्ट रहेगा। मेल का रिप्लाई नहीं आए, हर 1-2 दिन पे मेल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करना चाहेंगे। अब उसके बाद ये 2 स्टेप तो रिसेंटली है, अब आगे के स्टेप में हम आएंगे जिसमें एग्जाम फी और TMA के बात करेंगे। ध्यान सुनना, एग्जाम फी आपका कब सबमिट होगा? किसी भी एग्जाम से लगभग 2 से 3 महीने पहले एग्जाम फी सबमिट होता है। अगर हम अप्रैल 2025 की बात करें तो आपका एग्जाम फी नवंबर दिसंबर के महीने में सबमिट होगा और उस समय के अपडेट से आपको वाकिफ रहना होगा, ताकि आप सही समय पर जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं उन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम फी सबमिट कर दें, जो बहुत ही आसान होता है, आप खुद से कर सकते हैं। कितना पैसा लगता है इसके लिए? 300 से 400 रुपया पर सब्जेक्ट एग्जाम फी का चार्ज लगता है, जिसको पे करने के बाद ही आपका हॉल टिकट आएगा, बोले तो आप एग्जाम दे पाओगे। बिना एग्जाम फी सबमिट किए आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। ये गलती मत करना, क्योंकि हर साल बहुत संख्या में बच्चे केवल इसलिए एग्जाम नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो एग्जाम फी ही सबमिट नहीं कर पाते हैं। आगे बात करना चाहेंगे TMA को लेकर। देखिए, नवंबर दिसंबर के महीने में ही TMA का अपडेट आ जाएगा और हमारे ऐप GCC NIOS क्लासेस और हमारे वेबसाइट पर भी आपको फ्री सॉल्व TMA मिल जाएंगे। तो आप उनकी हेल्प से या खुद से भी TMA बनाकर उसे भी ऑनलाइन की पोर्टल पे सबमिट करना होता है। उस समय हम फिर से आपको अपडेट देंगे, जो हम देते रहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये दोनों काम जो आपका होने वाला है, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये दोनों काम कब होने वाले हैं। तो ये दोनों काम आपका होने वाला है
नवंबर दिसंबर में। इन मंथ्स में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, आगे बात करेंगे पीसीपी क्लासेस। सर व्हाट इज पीसीपी क्लासेस? पीसीपी क्लासेस एक कह सकते हैं NIOS बोर्ड द्वारा चलाया गया वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले करवाया जाता है ताकि आप प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्म कर सकें, और इसके भी मार्क्स मिलते हैं। डिपेंड करता है स्टडी सेंटर के ऊपर। कई बार स्टडी सेंटर पीसीपी क्लासेस लेता है, कई बार नहीं लेता है, ये उनकी हेडक है, नंबर आपको मिलता है। अगर वो ले रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा, अगर वो नहीं ले रहे हैं तो उनकी हेडक है, वो आपको मार्क्स देंगे। बट ये होगा कब? तो ये मान लो जनवरी के महीने में। जनवरी में आपको यहाँ पर अलर्ट रहने की जरूरत है। और यहाँ पर कई बार जो आपके पोर्टल पे पीसीपी क्लास का शेड्यूल दिखाता है या हॉल टिकट आता है वो कई बार फेक होता है, मतलब ऊपर से ठीक आता है बट स्टडी सेंटर पे ग्राउंड लेवल पे उनका अपना अलग डेट शीट होता है। तो आपको ऐसे केस में एंड ऑफ दिसंबर में ही अपने स्टडी सेंटर को विजिट करना चाहिए या कांटेक्ट करना चाहिए कि सर हमारा इस सब्जेक्ट का पीसीपी क्लासेस कब होने वाला है। यहां ये भी ध्यान देना होगा कि जिन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है उन्हीं का केवल पीसीपी क्लासेस होगा। ठीक, आगे बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है मार्च में। ध्यान दीजिएगा इस बात को, मार्च में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले आता है इनका डेट शीट और साथ में हॉल टिकट। डेट शीट पहले आएगा, उसके बाद हॉल टिकट आएगा। हॉल टिकट में यह मेंशन होगा कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम किस डेट में कितने बजे कहां पर होगा, और आपको उसके रिगार्डिंग वहां पर जाना होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको फरवरी के महीने में ही प्रैक्टिकल फाइल बना लेना चाहिए, और प्रैक्टिकल फाइल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप एंड वेबसाइट में मिल जाएगा। वहां से आप बना सकते हो। 8 से 10 प्रैक्टिकल होता है, तो ये वाला आप फरवरी में बना कर रेडी कर लेना ताकि उस समय कोई टेंशन ना हो। आराम से मार्च में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। हालांकि हम वीडियोज लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो आएगा, बट यहां पर समराइज बता रहे ताकि आपके माइंड में एकदम सीक्वेंस में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारी चीजें क्लियर रहे कि आपको कब और क्या करना है। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। थ्योरी एग्जाम की बात करते हैं। आपका थ्योरी एग्जाम अप्रैल के महीने में स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मई तक चलेगा, 15-20 मई तक चलेगा, और उसके बाद आपका आएगा रिजल्ट। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका जो भी थ्योरी एग्जाम होगा उसका भी आएगा हॉल टिकट एग्जाम से कुछ दिन पहले। उसी हॉल टिकट के अकॉर्डिंग आपका कहां गया है एग्जाम सेंटर उसी समय पता चलेगा, एंड देन आफ्टर आपको एग्जाम जाकर देना पड़ेगा। अब रिजल्ट की बात करते हैं। अब देखिए मई में है, आप ये मान के चलो 20 से 25 जून के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो बच्चे IIT JEE की एग्जाम दे रहे हैं उनको डर है जोसा काउंसलिंग से पहले आएगा या नहीं आएगा। मैं पिछले 2-3 बार का ऑब्जर्व करके देख चुका हूं, हर बार आया है। ये NIS बोर्ड भी इस बात को समझती है कि लाखों विद्यार्थी IIT और JEE वाले हैं जो NIS में आकर एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके भविष्य के साथ कभी भी NIS खिलवाड़ नहीं करेगा। आप इसके लिए टेंशन फ्री रहें। तो आपका रिजल्ट बिल्कुल टाइम पे आएगा, वो उनकी हेडक है। बात करते हैं मार्कशीट की। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके 1 महीने बाद आपका मार्कशीट भी आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा या आपका स्टडी सेंटर पे रखा हुआ होता है। मार्कशीट के साथ में एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी होता है जो आपको मिलता है। तो भाई ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने आपको यहां पर समझाई और बताई है। इन बातों में से कुछ ऐसी बातें भी हो सकती है जो मिस हो गई हो या आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे फिर इसके लिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं। यहां पर देखिए कुछ नंबर्स हमने यहां पर दिया है, आप हमारे इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कांटेक्ट करेंगे? व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप करके अगर स्टडी से रिलेटेड क्वायरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। अगर कोई जनरल इंक्वायरी है आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। हमारा ऑफिस टाइमिंग मॉर्निंग 10 to इवनिंग 6 है, संडे क्लोज होता है। अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बल्क में हमें स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं और हमारी टीम सबका रिप्लाई देती है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लेट रिप्लाई मिल जाए, बट मिलेगा जरूर। राइट, तो भाई ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको यहां पर बताई। उम्मीद करेंगे कि जितने भी अप्रैल सेशन के स्टूडेंट हैं वो कमर कस लेंगे
और कब क्या करना है मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों में से बहुत विद्यार्थी IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका प्रिपरेशन डिस्टर्ब ना हो। दिमाग तो एक ही है। अब अगर हल्का सा भी टेंशन NIS बोर्ड को लेकर आपके माइंड में आ गया तो जो क्लासेस आप IIT JEE या नीट का ले रहे हो वहाँ ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्शन आएगा, डिस्टर्बेंस होगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका डिस्ट्रैक्शन हो। आप जिस उम्मीद से NIS बोर्ड में आए हैं आपके सपने पूरे हों, और आपके सपनों को साकार करने में हमारी पूरी टीम आपके साथ है। मिलेंगे एक नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।